like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज इस वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और कुछ और डाउट के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो कल मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो था tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखें बच्चों, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan का कोई फॉर्मूला बने तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो अंदर हमें tan बनाना है और tan होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, sin x अपॉन में cos x अगर आ जाए तो tan x बन जाए और ये b भी कैंसिल करने के लिए b का भी डिवाइड कर देता हूं। इसका मतलब यहां से हमें ये पता लगा कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, यानी हम अंश व हर को b cos x से डिवाइड कर रहे हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो देखो a cos x में b cos x का डिवाइड करोगे तो a अपॉन b बचेगा, b sin x में b cos x का डिवाइड करोगे तो tan x बच जाएगा, b cos x में b cos x का डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा और a sin x में b cos x का डिवाइड करोगे तो a अपॉन b tan x बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आया है। और बच्चों ये एक फॉर्मूला ही है। कैसे है देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। हमने एक फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और एक देखा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूले होते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले हम देखो। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। देखो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर x के प्लेस पर a अपॉन b है और y के प्लेस पर tan x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या है a अपॉन b, तो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स y के प्लेस पर क्या है tan x है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b, और बच्चों tan इनवर्स tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। अब देखो बड़े आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाय dx। बच्चों अब यहाँ देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा -1। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप इसे पॉज करके नोट कर लें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और यहाँ पर ये इसका इंटरवल दिया हुआ है x अपॉन a का। तो यहाँ पर भी आप देखो बाहर tan इनवर्स है तो ये क्यूब लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगा लो, अधिकतर यही होगा कि अंदर है ना tan 3 थीटा का फॉर्मूला कुछ जैसा बनेगा। तो उसको बनाने से पहले हम उसका फॉर्मूला रिमाइंड कर लेते हैं वो क्या होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। बच्चों tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहां से आप देखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। अब आप देखो 3 tan थीटा, अभी a स्क्वायर की मैं बात नहीं कर रहा, उसका भी हम देखेंगे। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में ये 1 हो जाए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये तो पता लग गया यार, x के प्लेस पर tan थीटा तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, ये a स्क्वायर भी है तो ऊपर से और नीचे से ये a हटे यहां से। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप x के प्लेस पर a tan थीटा ही पुट कर लेते हो,
x के प्लेस पर a tan थीटा ही पुट कर लेते हो, तो देखो ये क्वेश्चन में a हट जाएगा। तो देखें tan इनवर्स 3a स्क्वायर x यानी a tan थीटा, x क्यूब यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a tan और a x स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आप देखो सब टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उसमें सब में a क्यूब है या नहीं है? देखो ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स tan 3 थीटा ही होता है। ठीक है, अब tan इनवर्स tan 3 थीटा को हम 3 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इंटरवल थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जैसे हमको क्या गिवन है, f माइनस 1 अपॉन रूट 3 x अपॉन a 1 अपॉन रूट 3। बच्चों अब आप मुझे बताओ यहाँ से x अपॉन a की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से tan थीटा ही तो है, x अपॉन a इधर आ जाएगा तो x अपॉन a की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 tan थीटा रूट 1 अपॉन रूट 3। अब बताओ 1 अपॉन रूट 3 कब होता है, 30 डिग्री पर यानी पाई बाई 6 पर, तो माइनस पाई बाई 6 थीटा का वैल्यू, और ये इधर पाई बाई 6। लेकिन हमें 3 थीटा का मालूम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो 3 से 6 कट जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2 3 थीटा, और इसको भी करोगे तो पाई बाई 2, और यही इंटरवल चाहिए होता है हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब हम tan इनवर्स tan 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं। और थीटा बच्चों देखो यहां से क्या आएगा, x बराबर a tan थीटा है, तो पहले तो a को मैं उधर लेकर जाऊं, और tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स, तो थीटा बराबर जो होगा वो होगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर ये 3 tan इनवर्स x अपॉन a। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx 3 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, इनटू में फिर बच्चों आप x अपॉन a का भी करोगे तो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट, 1 अपॉन a कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 अपॉन a ही आएगा। इसको थोड़ा सही लिख लो, a स्क्वायर बच्चों देखो जब आप एलसीएम लोगे तो वो a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में 1 अपॉन a। तो यहाँ a से इस a को कैंसिल कर दो, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी भी था थोड़ा सा, लेकिन आप इसको रिवाइंड करके दोबारा समझने की कोशिश करना। ठीक है, और आप इसे नोट कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था तब जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना आपको, रूट 1 प्लस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, या रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये मान के चले कि x के प्लेस पर cos आएगा, x के प्लेस पर cos आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्मूले स्क्वायर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर यही करना है। आप दो चीजें कर सकते हो, पुट एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos थीटा भी रख सकते हो और cos 2 थीटा भी रख सकते हो। हम cos थीटा ही रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos थीटा रखा, 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा रूट 1 माइनस, ये तो स्क्वायर सारे हट जाएंगे, देखेंगे बड़े आसानी से। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स देखो रूट में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहां आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे यही चीज आएगी लेकिन वो माइनस में आएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से आएगा। अब बच्चों आप देखेंगे आगे tan इनवर्स देखो 2 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आगे, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा,
तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि अंदर आपको tan का फॉर्मूला बनाना है, तो आप कुछ नहीं करो कि अंदर tan का बनाना है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी बार किसका डिवाइड कर दो, cos थीटा बाई 2 का। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2, तो देखो उससे क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और बच्चों ये बनेगा tan थीटा बाई 2। यहां देखो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस और ये tan थीटा बाई 2। और ये चीज जो है ना आपको कई बार आपको मिलने वाली है, कई क्वेश्चनों में, आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां भी आप इससे टकराओगे। तो ये है क्या ना, आपको आज समझना है। देखो इधर जब भी आपको यहां से और यहां तक के स्टेप आपको इतने काम आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत क्वेश्चनों में ये चीज काम आएगी। tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बाई 2, इसका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप एक बार देखो 1 जो है क्या tan 45 का वैल्यू होता ही नहीं होता, तो मैं इसको थोड़ा सा ये स्टेप आपको याद रखना है। देखो 1 के प्लेस पर मैं tan 45 रख दूं, यानी पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो इस 1 को मैंने नहीं छेड़ा, 1 माइनस tan a tan b, तो यहां पर tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख देता हूं, क्योंकि ये तो 1 है, रहेगा तो tan थीटा बाई 2 ही ना, रहेगा तो tan थीटा बाई 2 ही। अब आप चेक कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो एक तरह से ये यही है, लेकिन इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि मुझे अंदर फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर अब आसानी से हमारा फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का। ठीक है, अब हम आप क्वेश्चन नोट कर लेना, पोस्ट करके मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। अब आप बच्चों देखें y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस, अच्छा x स्क्वायर बराबर cos थीटा रखा था, तो थीटा बराबर क्या होगा 1/2 तो है ही, और थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बड़े आसानी से हो जाएगा। पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, छोड़ो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पहले ही एक्स स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -x अपॉन में √1 प्लस एक्स की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ सीखने को मिला हमें। ये 3 स्टेप आपको समझने होंगे, बार बार इन्हें देखते रहो, समझ में आ जाएंगे आपको। अभी आप इसे नोट करेंगे। बच्चों आपको उसी होमवर्क में मैंने उसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है, शायद 8वां 9वां क्वेश्चन होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी उसी तर्ज पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, पर वहां एक्स स्क्वायर था, एक्स से तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब आप x के प्लेस पर cos थीटा पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बच्चों मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, आपको स्टेप तो पता ही, 1 प्लस cos थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ गए, वो ही चीज है। तो ठीक है, ध्यान रखना है माइनस है, तो ऊपर तो आएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, और नीचे आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इतना काम आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब आप खुद देखो, y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे cos थीटा बाई 2 से, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब फिर वही मैंने कहा ना, ऊपर वाले 1 के प्लेस पर आप क्या रख लीजिए, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 रख लीजिए, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। अब की बार बच्चों ये फॉर्मूला देखो क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, यानी tan इनवर्स tan a माइनस b का। तो
a यहाँ पर पाई बाई 4 है और b यहाँ पर थीटा बाई 2 है। तो tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होगा? थीटा की। तो y बराबर हमें मिल गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो y बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 और थीटा यहाँ पर क्या है? cos इनवर्स x है। बस अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देखा तो एक जैसे हमने दो क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं। आपको ये तो पता है कि ये साइन 2 थीटा बन सकता है। x के प्लेस पर आप कुछ मत करो, tan थीटा रख दो। तो रखोगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इंटरवल दिया हो तो इंटरवल भी देख लेना आप खुद, ठीक है। मुझे y ये है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो ये भी 2 थीटा हुआ, ये भी 2 थीटा हुआ। 2 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया? 4 थीटा हो गया। और यहाँ पर थीटा क्या है? tan इनवर्स x है। तो 4 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन आप कर लीजिएगा तो dy बाई dx आ जाएगा 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं देते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा कुछ था। यहां पर भी ये सेम है। आपको ये पता अब तो याद हो गए होंगे कि जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हमें तो ये सीधा फॉर्मूले ही होते हैं। तो बस x के प्लेस पर क्या रखना है? tan थीटा रखना है। जैसे tan थीटा रखोगे तो आपको देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 2 थीटा का। और यहां रखोगे तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, वही 4 थीटा आ जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लीजिएगा, ठीक है। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो आपको पहचाना से लग रहा होगा। वही अभी बताया था ना, x के प्लेस पर क्या रखना है? cos थीटा रखना है। तो क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा। तो अब आप देखें बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पुट x के प्लेस पर आपको क्या रखना है? cos थीटा। तो साइन इनवर्स cos थीटा प्लस साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ही आएगा। अब आप इससे मत घबराना, है cos थीटा है, बाहर साइन इनवर्स है। आपको मैंने बता रखा है कि आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन आप इसको 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम यही लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। अब आप बच्चों यहां देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा ही तो होता है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास? y इज इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स, सॉरी y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लें। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो tan इनवर्स a प्लस बी tan h अपॉन में b माइनस a tan x।
तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको ध्यान हो तो a प्लस बी कॉस एक्स और a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स इस तरह से था। तो वहां पर हमें tan बनाना पड़ा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b cos x का डिवाइड करके। यहाँ पर tan x पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ ये b लगा हुआ है, तो क्या करना है आपको पता है, b कॉमन ले लो। आप क्या कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, यानी देखो उससे क्या होगा tan इनवर्स, अगर आप b कॉमन ले लेते हो ऊपर से तो अंदर क्या बनेगा a अपॉन b प्लस tan x। इतना आप समझ गए होगे, यहां से भी b कॉमन ले लो तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस a अपॉन b tan x। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। और अब आपको पता ही है किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनता है, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स y। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो हुआ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जानते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था, किसे नोट कर लेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब फिर देखो आप, मैंने बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा रख देना है। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, अब फॉर्मूला मैं आपको बार बार क्या याद दिलाऊं, आपको याद हो गए होंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कॉट इनवर्स ये tan थीटा बाई 2 हो गया। चाहिए तो कॉट थीटा बाई 2, आपको पता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही तो होता है। तो आप इसको कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो आप इसको कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना। यानी 10th 11th क्लास की चीजें जो आपको आनी चाहिए, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2, इसको मत देखो, अभी देखो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो यहाँ थीटा क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, बस हो गया। अब पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 और थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। बट डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 माइनस 1 बाई 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो अधिकतर सब्स्टिट्यूशन सेम ही आते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करें आप, जितने क्वेश्चन हो सके उतने करें, आपको ये अपने आप याद होते चले जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज करी थी, 7.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन और है जो अभी हम देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन था साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कि 1 माइनस 9x स्क्वायर और बाहर 6x, तो यार ये स्क्वायर पता लग रहा है, इसको आप थोड़ा सही तरह से लिख लें तो आपको पता लग जाएगा ये है क्या। 6x को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं अंदर वाले को लेता हूँ। 9x स्क्वायर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या आप बाहर 6x में से 3x ढूंढ सकते हो, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। इसको मैं 2 इंटू 3x लिख लेता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया है कि अब आपको पता लग गया कि जो भी पुट करना है वो 3x के प्लेस पर करना है, और आपको पता है 3x के प्लेस पर या तो आप साइन थीटा पुट कर दो या कॉस थीटा पुट कर दो, दोनों ही रखोगे तो रूट हट जाएगा। तो कुछ ही आपकी मर्जी है, कुछ जो रखना चाहो रख लो। अपन कॉस थीटा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x के प्लेस पर कॉस थीटा पुट करा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ही रहा, 3x के प्लेस पर cos थीटा आया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये बनेगा 2 cos थीटा साइन थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के। थीटा क्या था यहाँ पर, देखो थीटा यहाँ पर क्या होगा
कॉस इनवर्स 3x होगा, थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 3x, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स 3x। बच्चों डिफरेंशिएशन करना है तो वो आप कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट तो बाहर लिखा, और कॉस इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर तो करोगे तो 9x स्क्वायर, फिर बच्चों 3x का भी करोगे डिफरेंशिएशन तो 3 आएगा, तो आप इसको सही तरह से लिख लेना, 3 इंटू 2 हो जाएगा -6, और नीचे ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसे पोज करके नोट कीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये फिर देखो वही 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रूट में, तो वही पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो √1 प्लस कॉस थीटा √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2। और बच्चों आप ये फॉर्मूले अब तो आपको याद हो गए होंगे यार, 1 प्लस कॉस थीटा होगा रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 है। ठीक है, देखो आप √2 और √2 कॉमन लोगे और अपॉन में 2 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू √2 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखो, और ये तो इनके तो स्क्वायर से रूट हट ही जाएंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में बच्चों 2 है, तो √2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, √2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब जो आया है वो ये आया है, y इज इक्वल टू जो है साइन इनवर्स √2 को है ना, मैं दोनों के साथ अलग अलग लिखूंगा, देखो क्यों, cos थीटा बाई 2 अपॉन √2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन √2। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या चीज आ गया, ये कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, ये 1 अपॉन √2 जो है ना बच्चों, आप 1 अपॉन √2 के साइन और कॉस के वैल्यू टेबल में होता ही नहीं होते हैं ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में बनाने जा रहा हूं, ताकि मुझे साइन ए प्लस बी मिल सके। अब वो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि आप 1 अपॉन √2 को, मुझे इतना सा बताना, साइन इनवर्स ये 1 अपॉन √2 को क्या आप साइन पाई बाई 4 लिख सकते हो। मैंने साइन ही क्यों लिखा, कॉस को नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ एक कॉस पहले से कि एक कॉस यहाँ पहले से लिया। आप इसको चाहो तो कॉस के फॉर्मूले में भी बना सकते हो, लेकिन मैं साइन का बना रहा हूं, ठीक है ना। साइन पाई बाई 4 लिख लो, कॉस पाई बाई 4 लिख लो, आपकी मर्जी है। साइन पाई बाई 4 लिखा, और इनटू में क्या है देखो, कॉस थीटा बाई 2 है, प्लस अब यहां वाला जो 1 अपॉन √2 है उसको कॉस पाई बाई 4 लिख लो। अब आप खुद देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। x बराबर कॉस थीटा था, तो थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेना, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे वो हमने पूरे किए हैं। कुछ बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, मैं उन पर भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये होमवर्क के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट करें, इनको बार बार करें। जो मैंने 7.3 एक्सरसाइज कराई है वो बार बार करें, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। बच्चों कुछ को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम डाउट्स थे कि एक बार इंटरवल बनाना एक बार और मैं बता दूं। वैसे वीडियोस का ये फायदा होता है कि आप रिवाइंड करके उसे बार बार देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन के जरिए आपको इसे दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। जब इस तरह के इंटरवल हमें गिवन होते हैं तो मैं इंटरवल को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम पुट एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा रख लो या साइन थीटा रख लो। तो ये साइन 2 कॉस थीटा अंडर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स, सॉरी ये बाहर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा
अब इसको 2 थीटा लिखने से पहले देखो, अगर इंटरवल नहीं दिया हो तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, लेकिन अब इंटरवल आप लिख के दिखा दो, लिखना तो है ही तभी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको शो करके दिखा दो कि जो इंटरवल है वो -π/2 से π/2 आता ही नहीं आता। तो बच्चों जो गिवन है ना, आप इसको ऐसे का ऐसे लिख लो। देखो इफ लिखो, इफ -1/√2 x जो गिवन है एक बार तो वो लिख लिया जाता है। अब आप ये देखो कि x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था cos थीटा, तो -1/√2 cos थीटा और 1। अब आप ये देखो कि cos की टेबल में 1/√2 कब आता है, कब आता है, π/4 पर आता है, तो -π/4, तो थीटा का वैल्यू हमें मिल गया π/4 से -π/4। ठीक है, अब आपको बच्चों देखना है कि थीटा का इंटरवल चाहिए था या किसका चाहिए था। हमने देखा 2 थीटा का चाहिए था, यार इसको 2 थीटा करना है तो 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2, ये 2 थीटा और ये π/2। तो इंटरवल में कुछ भी नहीं, अब आपने देखा 2 थीटा का इंटरवल -π/2 से π/2 आया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा के इक्वल में। और थीटा क्या था यहाँ पर, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला करो, x बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, यहाँ रख दो, तो 2 cos इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन मैं उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो हम यहीं आज समाप्त करते हैं, और हमने अब काफी क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन के देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ के करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं और अभी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और उम्मीद करता हूँ उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। आपको मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर। इन तीनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों, तो 7.2 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आगे और जो एक्सरसाइज है वो भी हम आसानी से पढ़ लेंगे। पहले आप 7.1 और 7.2 को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करें और उसे समझने का प्रयास करें। थैंक यू।